तो दोस्तों क्या आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के ऊपर कंट्रोल करने में मुश्किल होता है? तो आज हम बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो एक टेक्निक है, सेट ऑफ टेक्निक्स और टूल्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस और गोल अचीवमेंट के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है एनएलपी? सो एनएलपी कहता है कि आपका जो बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और आपकी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिहेवियर्स है, वो पर्टिकुलर मॉडल्स को यूज करके उसे चेंज किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बिलीव करते हो तो एनएलपी एक अच्छा टूल किट है जो आपको हेल्प कर सकता है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स है या फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो एनएलपी आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जान के उन्हें यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सेकंड है कि एनएलपी आपको कम्युनिकेशन बेटर करने में हेल्प कर सकता है, वो आपके थॉट्स को रीप्रोग्राम करने में हेल्प कर सकता है ताकि आप अपनी रिन्यूड थॉट्स के साथ अपने जो एक्शंस हैं उन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो एनएलपी को फाउंड हुआ था रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर के थ्रू ईयर 1970 के अंदर। अब एनएलपी में दो प्राइमरी प्रीसपोजिशंस है जो उसका बेस फॉर्म करते हैं। नंबर वन है कि द मैप इज नॉट द टेरिटरी। अब इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर रूट के हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जीते, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो कि पर्सनल लाइफ हो। कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी लाइफ में लागू नहीं होते हैं। बहुत बार हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं या एक पर्टिकुलर रूट पे चलते चलते हमें हमारा जो गोल है वो कुछ और दिखता है तो हम एक दूसरा पर्टिकुलर रूट भी अपना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक पाथ से दूसरे पाथ में जंप भी करते हैं जब भी उसकी नीड अराइज होती है हमारी पर्टिकुलर लाइफ की रियलिटी के हिसाब से। सेकेंड प्री सपोजिशन है कि जो लाइफ और माइंड है वो सिस्टमिक प्रोसेसेस है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जिन जिन फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड है, जिन जिन सोर्सेज के साथ कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपके माइंड के थॉट्स का और आपके एक्शंस का। तो आपका एक्शंस या आपके माइंड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, थॉट के अंदर चेंजेस होते हैं, वो आपकी आसपास की रियलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ और प्री सपोजिशंस है जैसे कि जो कम्युनिकेशन का आउटकम है वो डिफाइन होता है कि आपको सामने से क्या रिप्लाई आता है या क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसे आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो या कुछ समझा रहे हो और अगर आप उसे बहुत परफेक्टली नहीं समझा पाओ, जो आपको सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है वो फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि जो मेरा वे है उस कम्युनिकेशन को या उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट प्री सपोजिशन है कि जो कम्युनिकेशन के लेवल्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं या सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी होते हैं। तो जब भी आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो और जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मेरे जो हैंड के जेस्चर्स हो रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं या टोन्स के अंदर जो वॉइस की चेंजेस आ रही है, ये सारे मेरे प्री प्लान चीजें नहीं है कि मैंने सोचा है कि मैं वीडियो के दौरान इस तरीके से हाथ हिलाऊंगा। पर ये जो चीजें हो रही है ये सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये टेक प्लेस करती है। जैसे आप किसी को गुस्से में कुछ बोलते हो या किसी को गेट लॉस बोलते हो या किसी से आप दूरी बनाने लगते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उस चीज को कम्युनिकेट करेगी बिना आपकी नॉलेज के भी। नेक्स्ट प्री सपोजिशन है कि फेलियर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ आउटकम्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो और आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, जो आपको चाहिए था, जो आप सुनना चाहते थे, जो आप रिप्लाई लेना चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन फेल हो चुका है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, कम्युनिकेशन को रिफाइन करने का, कि जो आपका जो टारगेट रिप्लाई है या रिस्पॉन्स है आप उसे पा सके। नेक्स्ट है कि जो रैपो है वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है उनके मॉडल्स के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो लाइफ का व्यू है या परसेप्शन है रियलिटी का जो आप जानते हो और दूसरे की लाइफ का भी एक अपना एक मॉडल है। तो सामने वाले पर्सन के मॉडल के अंदर जब आप एंटर करते हो तो वहां पर एडजस्टमेंट्स करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए ओपन माइंडेड होना जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और रैपो बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस रिवील्स द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर आपको सही रिस्पांस उससे नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो जो उस पर्सन की इनफ्लेक्सिबिलिटी के एरिया में आता है, और उस पर्सन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा या उस पर्सन की लैंग्वेज जो वो समझता है उसके हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग हिंदी, इंग्लिश या मराठी लैंग्वेज की बात ना करते हुए लैंग्वेज मीन्स उसका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो उसको आपको समझ के बात करनी जरूरी है। नेक्स्ट है कि हर पर्सन के पास सारे रिसोर्सेस है, उसे जो भी चाहिए अचीव करने के लिए लाइफ में उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। और कुछ कुछ आपके फिल्टर्स है या मेंटल ब्लॉक्स है या आप की कुछ कंफर्ट जोन है जिसकी वजह से आप अपने जो गिफ्ट्स को या आपके जो रिसोर्सेज है उसे सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट है कि पर्सन का जो इंटरनल सेल्फ वर्थ है वो कांस्टेंट रहता है। अगर उसका जो बिहेवियर है गुड या बैड वो क्वेश्चन किया जाए तो भी इसका मतलब है कि इंटरनली आपका जो एक सेल्फ वर्थ की इमेज है वो वैसे ही रहती है। जो बिहेवियर्स है वो पर्सन नहीं होते हैं, बिहेवियर्स के अंदर मॉडिफिकेशन की हमेशा पॉसिबिलिटीज है। इसलिए जो बिहेवियर्स है वो चेंजेबल है और वो एक पर्सन को या उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट है कि हर बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव इंटेंशन है। जब भी पर्सन कोई एक बिहेवियर में इंडल्ज करता है या एक्शन में इंडल्ज करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम सेल्फ से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड ऑलरेडी प्री एज्यूम्ड है, डिसाइडेड है, पर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो गलत तरीके से हो सकता है या उसके एग्जीक्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर जो कोर इंटेंशन है वो हमेशा पॉजिटिव ही सोच के पर्सन एक्शन करता है। और लास्ट है कि गुड डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंट होता है गुड इन्फॉर्मेशन के ऊपर, राइट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो जो भी आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डिसीजंस बनाने हैं, तो वो डिपेंड होगे कि आप किस तरह की डेटा अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करते हो उस पर्टिकुलर इशू या प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर वो एक्यूरेट है तो उसके बेस पे जो डिसीजंस होंगे वो भी एक्यूरेट ही होंगे। सो ओवर द इयर्स हम लोग लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत सारे मेमोरीज को स्टोर करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। वो मेमोरीज के अंदर बहुत सारी ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं वो ट्रू भी नहीं है। तो इसलिए एनएलपी की टेक्निक्स भी हेल्प कर सकती है वो पर्सन को उन बिलीफ सिस्टम्स जो यूजफुल नहीं है उसके लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए। तो हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स के साथ साथ जब भी हमने रिएक्ट किया है कोई वे से या बिहेवियर फॉर्म होता है, वो बार बार रेपिटेटिव एक्शंस के साथ फॉर्म होता है और वो एक्शन के बीच से कोई ना कोई थॉट्स और फीलिंग्स होती है। और वो जो बिहेवियर है वो लर्न्ड बिहेवियर है ओवर द टाइम, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बार बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसे चेंज करने के लिए भी एनएलपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो एनएलपी के बारे में। इससे रिलेटेड और वीडियोस भी हम ज़रूर करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो था इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।